Hello friends, welcome back. Today we are going to start the practice set 1.1. Okay, we are going to solve the practice set. So in that the first question is base of triangle is 9 and height of is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Okay, then find the ratio of area of those triangles. Okay, we have already learned about the area of ratio of triangles. ओके सो इसके पहले के वीडियो है उसमें हमने ये पॉइंट लिया हुआ है. ओके तो आज हम जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए. क्या सॉल्व करना है यहाँ पे देखो, बेस ऑफ ट्रायंगल्स दिए गए हैं यहाँ पे और हाइट दिए गई है. तो दो ट्रायंगल्स है. ओके सो ट्रायंगल फर्स्ट, जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसको A1 बोलेंगे हम. ठीक है, एंड जो सेकेंड ट्रायंगल है उसको बोलेंगे B1. ठीक है, सो B1 एंड A1. Okay, there are two triangles. Okay, when we are considering A1 triangle, so in that the triangle, base of triangle, we have already considered the base means B1 for a first triangle. Okay, so base B1 is equal to 9, right? And height के लिए क्या कंसिडर किया है, H1. ओके, इन दैट हियर इज अ 5. ओके सो फॉर कंसिडर द सेकेंड ट्रायंगल के लिए कंसिडर करेंगे तो बेस जो है हम कंसिडर करते हैं B2, राइट? ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है. यहाँ पे B2 कंसिडर करेंगे तो इसकी हाइट कितने है, बेस कितना है उसका 10 है, राइट? एंड हाइट देखना है हमें, इसकी हाइट कितनी दी है ये कंसिडर करेंगे H2. ओके, ये हाइट क्या है H2. यहाँ पे कितनी दी है 6 दी है. ओके, द ये इंफॉर्मेशन यूज़ करके हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और निकालना है, रेशो निकालना है. ओके, एरिया. सो वी नो दैट द फॉर्मूला. ओके सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस यहाँ पे हम ऐसे ट्रायंगल कंसिडर करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट द 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है एरिया निकालने के लिए. तो हम रेशो निकाल रहे हैं तो रेशो निकालने के टाइम क्या करेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ओके दिस 1 एंड दिस 2 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 मतलब सेकेंड ट्रायंगल. तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1/2 बेस क्या है यहाँ पे B1 कंसिडर किया है फर्स्ट ट्रायंगल के लिए, इंटू हाइट क्या है H1 कंसिडर किया, अपॉन यहाँ पे 1/2 एज इट इज. और सेकेंड ट्रायंगल के लिए वी हैव कंसिडर्ड यार B2 बेस एंड H2 इज अ हाइट. ओके सो दिस इज आवर फॉर्मूला. देन फिल द नंबर्स. ओके, यहाँ पे करना है पुट द नंबर्स. यहाँ पे करेंगे जो हाफ ऑफ कैंसल्स हो गए. सो लुक एट हियर B1 इज अ 9 इंटू H1 इज हियर 5. ओके एंड अपॉन base here B2 is a 10 and height H2 is a 6. Okay, so multiply these numbers, then we get the answer here. Okay, I write here 9 5 is a 45 divided by 10 6 is a 60. Okay, this is our answer, this is ratio. Okay, then it simplify it, area of triangle A1 upon area of triangle A2. So write here simplification form A1 upon right of triangle 2, then it can be write C3/4. Okay, this is our final answer. ओके ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है. ओके यहाँ पे हमें जो नंबर्स दिए बेस एंड हाइट दिया है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, दो ट्रायंगल से उनका रेशो फाइंड आउट कर. सो वी नो दैट द फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल. ओके okay, take down the second question. Look at here is a one figure. Okay, you are looking here and the question is, in that figure BC, this one is a BC is perpendicular to AB. Okay, and BC is equal to दिया है, क्या दिया है, 4 दिया है. ठीक है, ये क्या है 4 है एंड AD ये क्या है 8 है. ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ADB. ओके, ये दो ट्रायंगल से उनका क्या करना है, आपको रेशो फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ देख सकते हैं
ट्रायंगल कंसिडर करेंगे फर्स्ट. ओके, कंसिडर द ट्रायंगल ए बी सी. ओके, इन दैट then write down the formula for area. Okay, here area of triangle ABC, then 1/2 as it is. Base is a AB. Okay, look at here, base is a AB into, here is the height, this is our height because the C point touch here, we can consider this height. Okay, then this is a CB. Okay, and for the area of triangle, सेकेंड ट्रायंगल इज ए डी बी. ओके, सेकेंड ट्रायंगल कंसिडर करेंगे तो 1/2. हियर इज अ बेस, दिस बेस इज अ सिमिलर और इक्वल, और बोथ ट्रायंगल्स आर अ कॉमन बेस, एक ही बेस है. ओके, दोनों के लिए क्या है, बेस जो है एक ही है. तो ए बी इंटू इसकी हाइट जो कंसिडर करेंगे तो 8 है, ए डी है. ओके, ए डी. ओके, तो नाउ find the ratio for this triangle. Okay, the triangle, right here, area of triangle ABC upon area of triangle ADB, we can write here 1/2 into AB into CB upon 1/2 into AB into AD. Okay, then similar parts are cancels. देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल्स हो जाएंगे क्योंकि ये इक्वल है. ओके, देन वी गेट द फॉर्मूला, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए डी बी इज सी बी अपॉन ए डी. ओके, देन वी गेट द फॉर्मूला. ओके, देन वी नो दैट द वैल्यू ऑफ बी सी एंड ए डी. ओके, वैल्यू हमें पता है, तो ये फिल करके देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, जो बी सी है A4 है और ए डी जो है 8 है. ओके, देन राइट हियर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल्स टू 2/4, and this is our final answer. Okay, then we have learned already the second condition. ओके, दे हैविंग कॉमन बेस. जब कॉमन बेस रहता है, दोनों का कॉमन बेस रहता है, दो ट्रायंगल्स का सेम बेस रहता है, तो आपको क्या मिलता है, रेशियो, एरिया ऑफ रेशियो इज रिलेटेड टू देयर हाइट. ओके, देन एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल्स आर इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर रिलेटेड हाइट्स. ओके, तो आपको ये आंसर मिल रहा है यहाँ पे. Okay, take down the third question. Look at here, this is our question. In that figure, the segment PS is perpendicular to the QR. Okay, this segment PS. Okay, this segment perpendicular to QR. ये सेगमेंट है, ये यहाँ से पूरा इधर जा रही है, तो इसको क्या है, ये परपेंडिकुलर है. ओके, एंड नेक्स्ट देखो सेगमेंट QT, जो QT है ये परपेंडिकुलर टू PR. देखो ये है, इस सेगमेंट को ये परपेंडिकुलर है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है. देखो आर क्यू कितना है, 6 है. ठीक है, PS कितनी है, 6 है. ओके, एंड टोटल PR इज अ 12. PR जो है ये कितनी है, 12 है. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये QT फाइंड आउट करना है. तो आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल कंसीडर करना है. ठीक है, वो दो ट्रायंगल कंसीडर करके उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंसीडरिंग द ट्रायंगल PQR. ओके, जो PQR ट्रायंगल है वो कंसीडर करने वाले हैं, लेकिन इसमें बेस जो है वो PR कंसीडर करेंगे क्योंकि ये QT इधर है, ये PR है. ओके, यहाँ पे ऐसा मार्क है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो इसकी हाइट हो जाएगी. तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/बेस इंटू हाइट. ओके, देन वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस PQR ट्रायंगल. ओके, ये फर्स्ट ट्रायंगल जो है वो कंसिडर करेंगे, उसमें क्या करना है, 1/बेस इंटू हाइट करना है. सो राइट हियर ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस. हियर इज अ बेस, वी आर कंसिडरिंग दिस PR. ओके, PR इंटू हाइट क्या है, TQR QT. ओके, ये क्या हो गई, उसकी हाइट हो गई. ओके, तो अभी जो वैल्यूज़ दी गई है वो हम फिलअप करेंगे इसमें. तो देखो ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/PR, तो पता है हमें कितना है, 12 है.
ओके 12 इंटू Q2 हमें फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे ही राइट करेंगे, लिखेंगे इधर। तो कंसीडर दिस वन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये कंसीडर करना है फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हो गया हमारा, एक ट्रायंगल के लिए हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल वही कंसीडर करना है, लेकिन उसका बेस जो है वो अलग, हाइट और बेस जो है वो अलग कंसीडर करेंगे। देखो कैसे करना है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो ये हो गया सेकेंड ट्रायंगल करेंगे, ट्रायंगल PQR, वही ट्रायंगल लेंगे लेकिन जो बेस है वो आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला लिखे लेना है। ओके, तो देखो यहाँ पे 1/2, जो बेस हमने पहले PR कंसीडर किया था, तो उसमें क्या कंसीडर करना है, QR। ओके, ये RQ है, ये बेस कंसीडर करना है। ठीक है, QR इंटू जो हाइट है ये PS कंसीडर करना है, PS। ठीक है, तो देखो ये ट्रायंगल सेम है लेकिन ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि ये हमारी हाइट हो सकती है और ये हमारा बेस हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंसिडर करने से हमें दूसरा ट्रायंगल मिल सकता है। तो देखो वैल्यूज़ हमारे पास है उसके, देखो 1/2 QR कितना दिया है, देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है, QR 6 है, इंटू 6 इंटू PS भी दिया है 6। ओके, तो ये हमें सॉल्व करके लेना है। ये सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है, देखो 1/2 6 इंटू 6 करना है, 36। ये 2 है तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 18 आंसर मिलता है। ओके, ट्रायंगल PQR जो है, एक ट्रायंगल का हमें क्या मिल रहा है, आंसर 18 मिल रहा है। दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, वी आर गोइंग टू कंसिडर नाउ। ठीक है, देखो ये भी क्या है, ट्रायंगल PQR है और ये भी ट्रायंगल PQR है, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो कंसिडर आर द फर्स्ट एंड सेकेंड, कंसिडरिंग वी कैन से 18 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12 इंटू QT। ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, देखो जो फर्स्ट ए ट्रायंगल है और ए ट्रायंगल दोनों सेम ही है, तो इनको भी हम इक्वल करके लिखेंगे। तो 18 इज इक्वल टू 6 इंटू QT, ये हम सिंप्लीफाई करके लिया है यहाँ पे। तो 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू QT, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ के क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया, तो आपको QT का आंसर मिल रहा है 3। So QT is equal to 3. So we get the final answer. तो समझ में आ गया आपको कैसे करना है। पहले हम दो ट्रायंगल्स है, ये बड़े ट्रायंगल्स में ही दो ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो हाइट है इसकी वजह से। और जहाँ ये फर्स्ट ट्रायंगल का हम निकाल के लेंगे, फिर सेकेंड ट्रायंगल कंसीडर करके आंसर निकालेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल सेम है, तो इनको भी हम इक्वल करेंगे और आपको QT का आंसर मिल जाएगा। Take down the fourth question. Okay, here is a figure and question is, in this figure AP जो है perpendicular to BC है। ओके, एंड AD पैरेलल टू BC, ये जो दो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है। तो आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, जो ABC ट्रायंगल है उसका और ट्रायंगल BCD, मतलब BCD, ये दोनों ट्रायंगल का आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो ये फर्स्ट हमारा ट्रायंगल है, मैं उसको डिनोट कर रही हूँ, जो एक ट्रायंगल है। तो चलो पहले क्या करते हैं, उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों पैरेलल है, मतलब जो लाइन है AD, देखो AD है जो पैरेलल टू BC है। ओके, मतलब AP जो है परपेंडिकुलर टू BC है, मतलब दोनों ट्रायंगल की क्या है, हाइट क्या है, सेम है, हाइट सेम। ओके, एंड आगे जाके कंसीडर करेंगे तो उनका बेस भी क्या हो सकता है, होता है सेम होता है, बेस भी क्या है, सेम है। तो देखो हम यहाँ पे ट्रायंगल्स फाइंड आउट करेंगे एरिया। सो कंसीडर area of triangle ABC, okay, 1/2 into base into height।
ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बेस जो है ए बी सी ट्रायंगल की, ए बी सी, तो बेस क्या है, बी सी है, ओके, इंटू बी सी इंटू हाइट, जो हाइट है देखो हाइट क्या है, ए पी है, ए पी, जो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम रहेगी क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ए हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के लिए, ओके। तो दिस इज अ फर्स्ट, ओके। एंड सेकेंड हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल के लिए निकालेंगे जो हमारा है बी सी डी, ओके। इन दैट 1/2 बेस, देखो बी सी डी, तो ये ट्रायंगल हो गया जो मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ ऐसा। तो ये ट्रायंगल इनका बेस क्या हो गया, सेम बी सी इंटू हाइट, हाइट क्या है, ये दोनों की सेम है क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो हाइट भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी ए पी। तो इन दो ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया। सो राइट हियर एरिया ऑफ triangle ABC upon area of triangle BCD, okay. So we can write here 1/2 BC into AP, and the same for the second triangle also because their height and base are same. So this cancels to each other and we get the triangle of ABC upon area of triangle BCD is equal to 1/1, means we can write here 1:1. So this is our final answer. We get 1:1. ओके, गॉट इट, समझ में आ गया। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम देखते हैं बेस एक में सेम रहता है, एक में हाइट सेम रहती है, लेकिन इस एग्जाम्पल में बेस और हाइट दोनों भी सेम है, तो ये सब कैंसिल हो जाते हैं और 1/1 बाकी रह जाते हैं, तो इसीलिए हम उसका रेशियो 1:1 लिखा है। Okay, consider last example, fifth number. Here is a triangle and we have to find out the 4 ratios. Okay, triangles दिया है, यहाँ पे आपको information दी गई है, PQ is perpendicular to BC and AD is perpendicular to BC also. Okay, so आपको find out करना है areas of triangles. Okay, so consider one by one. Take down the first triangle. Area of triangle is the area of triangle PQB upon area of triangle PBC, okay. Then consider here 1/, base into height, okay. So consider first, देखो triangle PQB, PQB ये है, और सेकेंड कौन सा है, PBC. So look at here, in that triangles, okay, both triangles, this one triangle and this one triangles, okay, in that here is the height is the same, so the when height is the same, then the area of ratio of area of triangles are depends upon their area of ratio of bases, okay. So base is a BQ and BC, so we can write here BQ upon BC, ओके। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि जब हम हाइट सेम लेते हैं तो हाइट कैंसिल हो जाती है, जो हमारा फॉर्मूला है, जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। जो एरिया का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम कंसिडर करेंगे, ये लिखते टाइम, ये कंसिडर करते टाइम जब हमें अभी हाइट सेम मिली है या बेस सेम मिला है तो ये क्या हो जाते हैं, कैंसल्स हो जाते। तो इसमें क्या है, पी क्यू जो हाइट है इन दोनों में क्या है, सेम है। देखो हमारा ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू बी, ए ट्रायंगल एक है, और सेकेंड जो है पी बी सी है, मतलब जो हाइट है इन दोनों को वही हाइट क्या है, सेम है, तो हाइट सेम है इसीलिए हम सिर्फ बेस लेंगे इसमें, ठीक है। तो कंसीडर द सेकेंड वन, सेकेंड जो है हम कंसीडर करने जा रहे हैं, तो देखो सेकेंड ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो अभी कौन सा ट्रायंगल है ये देखना है, ओके। लुक एट हियर द ट्रायंगल पी बी सी, विच वेयर इज अ पी बी सी, मतलब ये पूरा ट्रायंगल है, ये हम देख रहे हैं, ये पी बी सी, ये पूरा ट्रायंगल है, ठीक है।
और सेकेंड कौन सा है, ए बी सी, मतलब ए बी सी। तो इसमें देख सकते हैं आप बेस सेम है, ये जो बेस है ये क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, हाइट का रेशो लेंगे। तो देखो ट्रायंगल पी बी सी में जो हाइट है ए पी क्यू हाइट है, ठीक है, ए क्या है, पी क्यू हाइट है, एंड ए बी सी में ए डी ए क्या है, हाइट है। तो हम यहाँ पे ए डी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम, इसमें क्या है, बेस सेम है, इसमें क्या है, हाइट सेम है, इसमें क्या हो गई, हाइट सेम हो गई, इसमें क्या हो गया, बेस सेम हो गया। तो हमने रेशो किसका लिया है, हाइट का लिया है। सो कंसीडर करते हैं थर्ड वन, थर्ड कंसीडर करेंगे। थर्ड रेशो किसका निकालना है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। देखो अभी ए बी सी मतलब सबसे बड़ा ट्रायंगल है, और ए डी सी मतलब ए वाला, मीन्स इसमें क्या सेम रहेगा, देखो हाइट सेम रहेगी, राइट। इसमें क्या है, ए डी जो हाइट है इन दोनों की सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है ए दोनों के लिए सेम है। तो इसमें क्या हो गई, हाइट सेम हो गई। तो हम इसमें क्या लेंगे, बेस का रेशो लेंगे। तो ए बी सी में क्या, बेस बी सी है, ठीक है, और ए डी सी में कौन सा है, डी सी बेस है। तो इसमें क्या है, हाइट सेम है, ओके, इसीलिए हमने बेस का रेशो लिया हुआ है। सो कंसिडर द फोर्थ वन लास्ट। तो इसमें देखो क्या सेम आता है, ओके, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। देखो ए एरिया है, अभी ए डी सी, वेयर इज अ ए डी सी, दिस ट्रायंगल, ओके, एंड पी क्यू सी, वेयर इज अ पी क्यू सी। देखो ये ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, इसमें अभी जाएंगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ मुझे सेम नहीं लग रहा है। तो फर्स्ट 1/2 इंटू ए डी सी बेस क्या है, डी सी है, इंटू हाइट क्या है, ए टी है, अपॉन, ओके, कंसिडर ट्रायंगल पी क्यू सी। इसमें क्यू सी ए क्या है, बेस है, क्यू सी इंटू हाइट, हाइट क्या है, पी क्यू है। सो राइट हियर पी क्यू। सो वी गेट द फाइनली डी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू सी इंटू पी क्यू, बिकॉज हियर इज अ नो सेम बेस एंड हाइट, ओके, बेस एंड हाइट दोनों भी सेम नहीं है। सो दिस इज अवर last question. It is some different question, okay, so solve this one, okay, thank you.